Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. I hope सारे लर्नर्स का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है. सो प्लीज़ एट द लास्ट टाइम इधर उधर की बातें मत सुनिए. एक कमरे में अपने आप को लॉक कर लीजिए एंड कोशिश करिए कि अपने प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल तक लेके जाएं. एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 1 या 2 मार्क्स से आपके एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो पा रहे हैं तो आप अभी भी हमारे बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नेट या सेट कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट्स हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर 1 भी हम पढ़ा रहे हैं पूरे 2 घंटे लगातार. तो आप ज़रूर सोचिए बिकॉज फीस उसकी बहुत कम है, डेट इज़ 1499. एंड कंप्यूटर साइंस अगर आप 2-3 मार्क्स से रह जा रहे हैं तो आप 2999 में पूरा 10 यूनिट्स आई एम गिविंग यू द गारंटी. जिस तरीके से मैं और मेरी टीम दैट इज शी हैज़ क्वालिफाइड JRF, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके पीछे. तो आप 3000 भी देकर आप ये सोचिए कि आप फ्यूचर में एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्लियर करने जा रहे हैं. तो पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि 2-3 मार्क्स से आपके 1 से 2 बार एग्जामिनेशन रह गया है तो आप इस प्रैक्टिस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिए. बिकॉज आइदर आप ये प्रैक्टिस कोर्स ज्वाइन करिए या फिर आप ये बैच कोर्स ज्वाइन करिए. हम दोनों में उतनी ही मेहनत से लगन से आपको पढ़ा रहे हैं. एंड 149 में आपका पेपर 1 है एंड 4 घंटे की रेगुलर क्लास चलती है आपके कंप्यूटर साइंस के लिए जो ऑलरेडी रनिंग है. तो आप अभी सोच सकते हैं एंड जैसा भी है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. नाउ चलिए, अगर हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात करें तो इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. आपका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में है रेगुलर लैंग्वेज. आपको रेगुलर लैंग्वेज, ग्रामर क्या है, DFA क्या होता है, NFA क्या होता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको DFA डिजाइनिंग आनी चाहिए क्योंकि इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं. आपको ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे कि ग्रामर या फिर प्रोडक्शन रूल को आइडेंटिफाई करिए. उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज मालूम होने चाहिए कि रेगुलर लैंग्वेज आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. पंपिंग लेमा तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि वेदर ये रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं. तो कभी कभी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. नाउ अगर हम बात करें लेक्सिकल एनालिसिस, आपके कंपाइलर डिजाइन का टॉपिक है जिसमें सिंपली पूछेंगे कि लेक्सिकल एनालिसिस इज द फेज जिसको हम रेगुलर लैंग्वेज या ऑटोमेटा के थ्रू हम उस मशीन को पार्स करते हैं. करेक्ट. उसके बाद आपका ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. तो इन दोनों टॉपिक का सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बहुत ध्यान से सिर्फ इस दोनों को पढ़िए. ठीक है. चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, एक बार भी ऐसा पेपर नहीं आया है जिससे आपको CNF से फॉर्म नहीं पूछा जाता है. तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म हमेशा अच्छे से उस पर एप्लीकेटिव क्वेश्चन आते हैं. तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वीकेस्ट है. एंड उसके बाद फाइनली अगर हम ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो ट्यूरिंग मशीन से आपके डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि आपको भी ये पता होना चाहिए कि कब वो डिसाइडेबल है, कब वो अनडिसाइडेबल है, P प्रॉब्लम क्या होता है, NP प्रॉब्लम क्या होता है. बिकॉज ट्यूरिंग मशीन से आपके इजी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं. तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ग्रामर और उससे रिलेटेड लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका रेगुलर और CFL बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्यूरिंग मशीन. ये 3 आप कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. उसके बाद का जो टॉपिक है आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपाइलर से. तो कंपाइलर का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंटेक्स एनालिसिस जो फर्स्ट फेज है इससे आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेंगे. पार्सिंग से रिलेटेड क्या है, व्हाट इज टॉप डाउन, व्हाट इज बॉटम अप, इसमें भी आपको हायरार्की मालूम होना चाहिए. सिमेंटिक एनालिसिस की बात करें तो UGC नेट में इससे तो इजी क्वेश्चंस पूछते हैं. वो आपको सिंपली एक ग्राफ दे के भी पूछ सकते हैं कि वो दोनों एम्बिगुअस ग्रामर तो नहीं है. और अगर हम गेट की बात करें, गेट में इस बार क्वेश्चन S एट्रीब्यूट L एट्रीब्यूट से पूछा है तो आप ज़रूर इसको करके जाइएगा. एंड यू शुड नो कि टाइप चेकिंग किसके अंदर आता है, सिमेंटिक एनालिसिस. कई बार ये क्वेश्चन पूछा है. डिपेंडेंसी ग्राफ, SDT, टोकन काउंट करना, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और हम ये सारे टॉपिक्स अपने बैच कोर्स में कवर कर रहे हैं. तो आप बैच कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिए एंड मोमेंट के लिए अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये देखा गया है रन टाइम, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन. इससे कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं. लूप ऑप्टिमाइजेशन क्या है, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, डेटा फ्लो एनालिसिस, सारे थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं और ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपने कहीं से इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है. तो देखने में तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं पर आपका JRF क्वालिफाई होने के लिए 1 मार्क्स से आपका एग्जामिनेशन रुक जाता है.
तो अपने कैरियर के बारे में सोचिए। अगर कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। प्लीज़ लाइक, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।